एक दिन एक फकीर बारिश के पानी से भरी राह पर अपनी ही मस्ती में खुदा को याद करता हुआ चला जा रहा था। जिस राह से वो गुजर रहा था वहीं पास में हलवाई की दुकान पर गर्मा गर्म जलेबी तली जा रही थी। अब ये भूख थी या मौसम का असर, फकीर उस दुकान पर रुक गया और हाथ सेकने लगा। कुछ देर बाद हाथ सेक कर वो आगे बढ़ने लगा तो नेक दिल हलवाई से रहा न गया। उसने एक प्याला गरम दूध और जलेबियां फकीर को दे दी। दूध और जलेबियां खाकर फकीर ने दोनों हाथ ऊपर आसमान की तरफ उठाकर हलवाई के लिए कुछ दुआएं मांगी, फिर आगे बढ़ गया। पेट और मन की तृप्ति के बाद वो और भी आनंदित हो गया था और हर ओर से बेपरवाह वो बारिश के गंधले पानी के छींटे उड़ाता आगे चला जा रहा था। वो खुदा की रहमतों के गीत गाता इतना आनंदित हो रहा था कि उसने जोर से गंधले पानी में लात मारी, इस बात से बेखबर कि कोई नव दंपत्ति उसके पीछे चल रहा है। बारिश का पानी सीधा उड़ता हुआ पीछे आ रही युवती पर पड़ा। उसके सारे कपड़े कीचड़ से भर गए। उसके पति को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने आगे बढ़कर फकीर के कुर्ते को गर्दन के पास से पकड़ लिया और चिल्लाया, अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता? देख, मेरी पत्नी के सारे कपड़े तेरी वजह से खराब हो गए हैं। फकीर तो इन सब बातों से अनजान था। वो हक्का बक्का रह गया। वो चुपचाप युवक की क्रोध भरी बातें सुनता रहा। युवक को उसका चुप रहना और भी नाखुशगवार गुजरा। उसने गुस्से में आकर उस फकीर को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। फकीर लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। बूढ़ा फकीर उठा और उसने फिर आकाश की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, वाह रे मेरे मालिक, कभी गरम दूध और जलेबियां और कभी गर्मा गर्म थप्पड़, पर जो तू दे वो हर हाल में मंजूर। ये कहता हुआ वो फिर से मंगल गीत गाता आगे बढ़ गया। और दूसरी तरफ वो युवा जोड़ा जैसे ही अपने मकान पर पहुंचा तो मकान की सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त बारिश के पानी की फिसलन के कारण अचानक उस युवक का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। उसकी पत्नी चिल्लाई, लोग इकट्ठा हुए, पर बहुत देर हो चुकी थी। सर के फटने के कारण उसकी मौत हो चुकी थी। सब लोग एक दूसरे के कान में बोलने लगे कि जरूर उस फकीर ने श्राप दिया होगा, वरना इतनी सी सीढ़ियों से गिरकर कोई मरता है भला? कुछ लोगों ने उस फकीर को घेर लिया और कहा, कैसे अल्लाह के बंदे हो जो केवल एक थप्पड़ के कारण उस युवक को श्राप दे दिया? फकीर ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मैंने किसी को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो वो युवक जरा सी सीढ़ियों से गिरकर कैसे मरा? फकीर ने अब पूछा, क्या आप में से कोई इस घटना का चश्मदीद गवाह है? एक युवा ने आगे बढ़कर कहा, मैं हूं चश्मदीद गवाह, मैंने सब देखा। फकीर ने पूछा कि मेरे पैरों से उड़कर गंधला पानी क्या युवक पर गिरा था? नहीं, वो उसकी पत्नी पर गिरा था और उसके कारण सारे कपड़े गंदे हो गए थे, उस युवा ने जवाब दिया। फकीर ने अब युवक के दोनों बाजू पकड़कर कहा, तो युवक ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा था? इस पर युवा का जवाब था, क्योंकि वो उसका पति था और वो उससे प्रेम करता था। जिससे वो प्रेम करता हो उसके कोई कपड़े गंदे कर दे, ये बात कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? ये बात सुनकर फकीर बुलंद आवाज में हंसा और ये कहता हुआ वहां से चला गया कि खुदा की कसम, मैंने कोई श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझे प्रेम करता है। कोई है जिसे तकलीफ होती है मेरी तकलीफ से। कोई है जो इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है।